हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 10th का मैथ का जो सेकंड चैप्टर है ना पोलिनोमियल, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2024 के लिए जो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। देखो जी क्या लिखा हुआ है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगे। पहले तो ना शुभम ये बता दो जीरोज क्या होते हैं। सर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे। बेहतरीन भाई, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स। एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। और इसी को रूट कहते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। जितने जीरोज होंगे, जैसे मान के चलो किसी के 2 जीरोज हैं तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी, और उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। 3 जीरो हैं तो डिग्री भी 3, जीरोज भी 3, और उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। और अगर डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1, और इसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं भाई। क्या शुभम समझ में आ गई बात। अब मुझे कैसे पता लगेगा शुभम, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका जीरोज कौन है। या तो मैं इसके जीरोज निकाल लूं या फिर इसके वैल्यू पुट करके देखूं। ठीक है, तो मैं पहले इसको तो मुझे याद भी है कि 4x² माइनस 4x को माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 1 लिख सकता हूँ। और मुझे पता है ये कि ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और इसके दोनों ही आंसर क्या हैं, 1/2 और 1/2। कौन है आंसर है, 1/2 और 1/2। या तो तुम इसको इसमें पुट करके देखो, जैसे पुट करो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का होल स्क्वायर है 1/4 माइनस क्या है, माइनस 2 से 2 माइनस 2 प्लस 1, 4 से 4 है। इस 1 की वैल्यू और इस 1 को क्या करेंगे, ऐड, और माइनस क्या कर देंगे 2, मतलब कि 0। और जीरो जो का काम क्या है सुबह में, जो किसी को पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोज कर दे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, जीरो। अब फिर जीरोज पूछ लिए जी। या तो मैं क्या करूं कि पुट करूं, और या मैं क्या करूं, निकाल लूं। अब यहाँ पे ना तुम्हें खास बात तुम्हें बताता हूँ। देखो x² प्लस 7x प्लस 10, मैं तुम्हें हर एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। यहाँ पे देखते हैं एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये देखो 4x² माइनस 4 प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 4 माइनस का 4, और c की वैल्यू क्या है 1, और प्रोडक्ट क्या है हमारी, ध्यान दो, प्रोडक्ट 4 है, मतलब कि पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, और सम क्या होना चाहिए, सम हमारा क्या है, नेगेटिव। देखो ध्यान दो, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब ए की और सी की मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव, और सम क्या है, दोनों रूट कैसे मिले तुम्हें, पॉजिटिव। भाई क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब ए और सी की मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो और बी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तब दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। अब देखो अगले क्वेश्चन में भी हम समझेंगे इस चीज को। शुभम क्या है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। क्या कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस का क्या कॉमन ले लिया 2x प्लस 5, और अब क्या कॉमन ले लिया, x प्लस 5 अंदर बच गया x प्लस 2। इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के। देखो x की वैल्यू -5 आई और -2। ध्यान दो प्रोडक्ट क्या था इसके लिए, 5 मल्टीप्लाई ना 1 मल्टीप्लाई 10, और सम क्या था सुबह में, पॉजिटिव 7। जब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और सम भी पॉजिटिव, रूट कैसे निकल के आए, नेगेटिव। क्या निकल के आए, नेगेटिव। तो कौन सा आंसर है इसका, -2 और -5। अगले में देख लो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है सुबह में, ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 7, और सी की वैल्यू कितनी -3। प्रोडक्ट कितनी आई, ए मल्टीप्लाई सी माइनस का 18, और सम कितना डिफरेंस आएगा फिर तो, वैसे तो डिफरेंस क्या, बी की वैल्यू कितनी -7। अब रूट निकालते हैं। देखो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3, कितना कॉमन ले लेंगे, 3x, कितना होगा 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा, 2x माइनस 3। एक बार तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 3/2 और एक आएगी -1/3। ध्यान दो जब प्रोडक्ट कैसी है, नेगेटिव, और डिफरेंस से फिर फर्क ही नहीं पड़ता,
अगर प्रोडक्ट तुम्हारी नेगेटिव है ना तो एक क्या आएगा पॉजिटिव और एक क्या आएगा नेगेटिव। याद रखिए इस बात की। क्या आएगा सुबह में जब प्रोडक्ट नेगेटिव होगी ना तो 101% एक जीरोज क्या आएगा पॉजिटिव और एक जीरोज क्या आएगा नेगेटिव। और कोई आंसर देख लो कौन सा हमारा ए। भाई क्वेश्चन में ये नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि हर एक क्वेश्चन के साथ लगा के चलना है। अगर रट्टाफिकेशन करोगे ना मैथ में मजा नहीं आएगा सोल्व करने में। अगला क्या है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी गिवन है, प्रोडक्ट भी है। क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या होगा अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -1/4 है, तो माइनस से माइनस से प्लस है, और प्रोडक्ट कितनी है 1/4। एलसीएम ले लेते हैं कितना 4, यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड किया 4x² प्लस x उनजा 1 और प्लस में कितना है 1। इसको किसके बराबर पुट कर देते हैं 0, या फिर इस नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो कौन सा आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। अभी देखो विच वन इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल की पावर है ना तो रूट में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, और ना क्या होनी चाहिए नेगेटिव, मतलब डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को देखो किस में है डिवाइड में, अगले में रूट एक्स के ऊपर क्या है रूट कांस्टेंट के, ये नहीं है कि रूट 2x होगा तुम इसको सोच लोगे कि रूट आ गया ना, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड में वेरिएबल के ऊपर रूट है। थर्ड में तुम देखोगे कि पोलिनोमियल ही नीचे है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा फोर्थ हो गया यहाँ पे। क्या समझ में आ गई बात है। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ जीरोज, अब ये बताओ कैप्टन ने कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होगा -b/a। सुबह में b क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट। ध्यान रखना इस बात को। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक टर्म और होती है कांस्टेंट अल्फा इनटू c/a। अब देखो इसमें a क्या है a है 2, b क्या है सुबह -5 और c क्या है 2। पूछा क्या हमसे सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है -5/a कितना है 2, माइनस माइनस से प्लस 5/2। सी कौन सा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्राफ गिवन है। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक पोलिनोमियल होता है px, वो मान के चलो x+1 है। मैं इस पोलिनोमियल को कहता हूँ y, मतलब y = x+1। और ये जो हमारा ग्राफ होता है ये क्या है x और ये क्या है y। और x एक्सिस की खास बात क्या है कि y 0, मतलब ये अगर इनके दोनों के बीच में y के और x के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, इस साइड में ग्राफ दिखा रखा है। और ये जितनी बार भी x पे आएगा, मतलब एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, जब जब x पे आएगा तब क्या होगा इसमें जीरोज होंगे, तब क्या होंगी जीरोज। तो कितनी जीरोज होगी इस क्वेश्चन में 3 क्यूबिक। भाई देखो मोस्ट इंपोर्टेंट 7 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये वेबसाइट है जिसने भी, वेबसाइट का नाम क्या है CCL चैप्टर। ठीक है पिछले साल भी इसका रिकॉर्ड था कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे इनके। अगर पासिंग मार्क्स से देखें ना तो अगर किसी को 100 के 100 चाहिए हैं तो कोई वेबसाइट को हम यकीन से नहीं कह सकता। अगर हम ना कह सकते किसी कोई सैम्पल पेपर ऐसा आएगा जो पूरे के पूरे क्वेश्चन दे देगा हमें, नहीं है ना ऐसा। तो अपनी बुद्धि भी थोड़ी बहुत लगानी है हमें। समझ में आ गई।